वीडियो की शुरुआत में मैं एक आंखें खोल देने वाली लाइन बोलना चाहूँगा, जिसे सुनकर दिमाग के जंग लगे दरवाजे भी खुलने लग जाएंगे। क्या है वो लाइन? ऐसा क्या बोलने वाला हूँ मैं, जिसे सुनने के लिए हम सबके कान खड़े हो जाएंगे? तो वो लाइन है, धर्म की शिक्षा अगर बिल्ली से ली जाए। शुरू से बोलता हूँ, कानों के साथ साथ दिमाग के सारे सुराख खोलकर सुनना। धर्म की शिक्षा अगर बिल्ली से ली जाए तो चूहा मारना भी पुण्य का काम होता है। यही आज के इस वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में इसी के बारे में बातें होंगी। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो लोगों में नोटिस किया है वो शायद आपने भी नोटिस ज़रूर किया होगा, लेकिन सीरियसली इसके बारे में नहीं सोचा। तो क्या है वो बात जो मैंने बहुत बार अलग अलग लोगों में नोटिस की है? तो वो है कि मैंने एक सवाल अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से पूछा, जो उस फील्ड में अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं। तो उस वक्त मुझे एक बात समझ भी नहीं आई कि मैंने सब लोगों से एक ही सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल के जवाब मुझे कई सारे मिले। अब सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस से जो उनकी नज़र में अच्छा है वो सजेशन उन्होंने मुझे दिए। क्या आप जानना नहीं चाहोगे वो सवाल क्या था? तो वो सवाल था कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी फील्ड में है और कौन सी फील्ड मेरे लिए बेस्ट रहेंगी। तो सबने मुझे अपने फील्ड के बारे में पॉजिटिव चीज़ ही बताई कि मैं जो कर रहा हूँ वो तू कर, उसमें स्कोप है, इसमें पैसा भी है। तू दूसरों की बातों में मत आ, मेरी सुन, तू फायदे में रहेगा। मैंने एक फोटोग्राफर से यही सवाल पूछा, तो उसने मुझे बोला कि फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा पैसा है, यहाँ इज्जत भी है, बाकी फील्ड में इतनी कमाई नहीं है। सब उनके काम को ही भगवान मानते हैं। सबको लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या जो मेरी नज़र में सही है, अच्छा है, वही सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपकी नज़र में आईटी कंपनी में नौकरी करना सही है, तो वो उन लोगों के लिए सही हो सकता है जिन लोगों की सोच आपकी तरह है, जिनका सपना हो आईटी कंपनी में जाने का। तो आपकी गाइडेंस उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। आपकी सलाह की ज़रूरत उन लोगों को है, ना कि उन्हें जिन्हें आईटी कंपनी में जॉब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उसे तो बिजनेस करना है या वो तो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो उसके लिए आपकी दवा बेअसर होगी, कोई असर नहीं होने वाला। वैसे काफ़ी डीप में चला गया मैं, अब पॉइंट पर वापस आता हूँ। तो सब ने अपने विचार मेरे ऊपर थोपने की पूरी कोशिश की, और मेरे पेरेंट्स ने भी अपने हिसाब से जो रास्ता उन्हें बेस्ट लगा उसमें करियर बनाने के लिए मुझे फोर्स करा। लेकिन किसी ने अपनी बात रखने से पहले मेरे इंटरेस्ट के बारे में नहीं पूछा। कोई नहीं जानना चाहता था कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ। हाँ, एक दो लोगों ने पूछा भी कि भाई तेरी इच्छा क्या है। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस फील्ड में ये करना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे लगा कि चलो यार, किसी ने तो मेरी मर्जी जानने की कोशिश की, लेकिन मैं गलत था। फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं पूरी तरह से डीमोटिवेटेड हो गया, मानो जैसे मैं शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू जो कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें इससे भी ज़्यादा पैसे हैं, इससे भी ज़्यादा स्कोप है। तेरे लिए ये फील्ड सही रहेंगी जिसमें मैं अभी भी हूँ। तब मुझे लगा कि यहाँ मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, कोई खुद को मेरी जगह रखकर नहीं सोचता। इससे मुझे एक बात सीखने को मिली कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी मन की। सलाह सबसे लो, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आपकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, आप किस फील्ड के बाप हो। जब आपका खुद पर अटूट भरोसा हो तो दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। बहरे बन जाओ, खुद की लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखो, जो आपका मन करे वो करो। सबकी अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग मान्यता है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, नहीं, सब अपनी जगह सही है। आपको ये समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, मैं कहाँ पर फिट बैठूंगा। लाइफ की हर पल हमें हमारे डिसीजन खुद लेने पड़ते। इनफैक्ट आप मुझे सुन रहे हो, ये भी आपका डिसीजन है, इसीलिए आप अभी तक मुझे सुन रहे हो। दुर्योधन ने शकुनी मामा से ज्ञान लिया, ये भी उसका डिसीजन था। क्यों? उसके पास तो ज्ञान देने के लिए आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म जैसे ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने शकुनी मामा से ज्ञान लिया, और अर्जुन ने अपने गुरु आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और श्री कृष्ण जी से ज्ञान अर्जित किया। यह अर्जुन का निर्णय था। तो जैसा आपका निर्णय होता है वैसा ही आपका परिणाम निकलता है।
गलत का गलत और सही का सही। हम आज जो भी है, जहाँ पर भी है, वो सब हमारे द्वारा पास्ट में लिए गए डिसीजन का ही परिणाम है। आपने किसी वक्त में प्रण लिया था कि मैं रोज जिम जाकर वर्कआउट करूंगा, अच्छी डाइट फॉलो करूंगा। इसी वजह से आज आपकी हेल्थ अच्छी है, आप फिट हो। किसी वक्त में एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया था कि मैं रोज कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करूंगा। इसी उसके एक निर्णय लेने के कारण आज वो स्कूल का टॉपर है। आप भी अपना बुरा वक्त बदलना चाहते हो तो आपको ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो आगे जाकर आपका बुरा वक्त बदल दे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आज जिसे लोग टोनी स्टार्क उर्फ आयरन मैन के नाम से जानते हैं, वो आज आपको दिख रहे हैं, पहले वो वैसे नहीं थे। उनके एक डिसीजन ने उन्हें आज यहाँ पर लाकर पटक दिया। वो जब 5 साल के थे तब से उन्हें ड्रग्स का एडिक्शन हुआ। वो जानते थे कि ये नशा, ये आदत उनके फ्यूचर को बर्बाद करके छोड़ेंगी। सब कुछ जानकर भी वो उस नशे को नहीं छोड़ पाए। आगे जाकर उन्हें इसके बुरे परिणाम देखने को मिले। उन्हें जेल भी जाना पड़ा अपने इस नशा करने की आदत के कारण। इस वजह से उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़कर चली गई। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि यार इस आदत के कारण मुझसे सब छूटता जा रहा है, तो तब उन्होंने डिसीजन लिया नशा छोड़ने का। और तब जाके धीरे धीरे उनकी लाइफ पटरी पर आने लगी। उनकी लाइफ में एक सही डिसीजन लेने की देर थी। ऐसा ही कुछ हम सबकी लाइफ में चल रहा है। हम चाहकर भी अपनी लिमिट को नहीं ब्रेक कर पाते, अपनी बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते। हमें पता होता है कि पोर्न देखना अच्छा नहीं है, इससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद हो रही है। एक सिगरेट पीने वालों को ये भी पता होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी वो चाहकर भी उस आदत को नहीं छोड़ पाता। उसके दोस्त भी उसे यही बोलते हैं कि सिगरेट पिया करो, सिगरेट पीने से हम कूल दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। मास्टरबेशन करने से तो स्ट्रेस कम होता है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। एक शराबी दूसरों को यही बताएगा कि शराब पीने से स्ट्रेस नहीं रहता, नींद अच्छी आती है, सुकून मिलता है। ऐसी बहुत सारी बातें। इन सारी बातों का एक ही सार है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था। धर्म की शिक्षा अगर बिल्ली से ली जाए तो चूहा मारना भी पुण्य का काम होता है। आपको अपनी लाइफ में जो करना है वो करो। लोगों के दबाव में आकर या फिर यार मेरे पिताजी मुझे एक गवर्नमेंट जॉब करता देखना चाहते, लेकिन आप तो कुछ और करना चाहते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाप गलत है, नहीं, वो गलत नहीं है, उनके इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन जो वो आपको करने को बोल रहे हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं शायद आपके लिए सही करियर ऑप्शन ना हो, उसमें आपकी खुशी ना हो। हम अपनी लाइफ में सही और सटीक डिसीजन नहीं ले पाते लोगों की नेगेटिव बातों से, या ये इस डर से कि फिर लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते। देर है तो बस एक डिसीजन लेने की। लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपकी ही होनी चाहिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।